नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सौरसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं प्रणम्योऽजिनं वीरम् अनन्तवर्णानुदं संसारं मोक्षामि नियमसारं केवलीश्वर केवलीगणितम्। चिंतामणि पाशनाथ भगवान के इस महापवित्र क्षेत्र में अपन सभी लोग विराजमान हैं और शिक्षण शिविर का अपना जो स्वाध्याय का जो क्रम है, इस क्रम में अपन नियम सार जी परमागम के आधार पर स्वाध्याय करेंगे। अपन सभी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आचार्य कुंद जो कि दिगंबर जैन आचार्य परंपरा के ऐसे उत्कृष्ट आचार्य हुए हैं जिनको हम आचार्य परंपरा का सिरमौर आचार्य कह सकते हैं। मंगलाचरण में भगवान महावीर स्वामी के बाद गौतम गणधर और गौतम गणधर के तुरंत बाद आचार्य कुंद देव का स्मरण इस बात का प्रतीक है कि दिगंबर जैन समाज में आचार्य कुंद का स्थान क्या है। आचार्य कुंद देव ने वैसे तो 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की है, ऐसा उल्लेख शास्त्र मिलता है। उन 84 पाहुड़ ग्रंथों में अपने को महाभाग्य से जो उपलब्ध है, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्ती काय, अष्ट पाहुड़ और नियम सार, ठीक है ना। प्रवचन सार और पंचास्ती काय वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। जैन दर्शन क्या है और जैन दर्शन द्वारा कथित सट द्रव्यों की, द्रव्य गुण पर्याय की अथवा 7 तत्वों की व्यवस्था क्या है, उसका बहुत सुंदरतम विवेचन इन परमागमों में किया गया। और अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीवों के लिए जिस ग्रंथ की रचना उन्होंने की, उस ग्रंथ का नाम समय सार है, जिसका नाम सुनने मात्र से मुमुक्षु का हृदय रोमांचित हो जाता है और होना ही चाहिए। इसके बाद अष्टपाउड़ की अगर अपन चर्चा करें तो उसमें 8 कोई एक ग्रंथ नहीं है, वो 8 ग्रंथों का एक संग्रह ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टपाहुड़। और वो आचार्य कुंद ने क्यों लिखा, ये अपन सब लोग जानते हैं कि आचार्य कुंद के काल में जब आचार्य कुंद भगवान हुए थे तो हमारी जो समण संस्कृति थी, उस समण संस्कृति में शीतलाचार की दीमक लग चुकी थी। और जो शीतलाचार के समर्थक हुए वे भी अपने ही लोगों में से निकले हुए थे। तो कुछ लोग शीतलाचार में चले गए थे, कुछ लोग मूल परंपरा में रह गए थे। लेकिन जो मूल परंपरा में रह गए थे उनके मन में भी कहीं न कहीं कुछ लोगों के, सबके नहीं, कुछ लोगों के मन में शीतलाचार कहीं न कहीं हिलोरे ले रहा था कि ये बड़े मजे कर रहे हैं, अपन बड़े कम दुखी हो रहे हैं। तब आचार्य कुंद ने मूल मार्ग की सुरक्षा करने के लिए
नग्नता ही मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है, ये कहकर सवस्त्र मुनि दशा का डंके की चोट निषेध किया। और जो मात्र नग्न होने मात्र से अपने को मुनि मानते थे, तो उनके लिए कहा कि पहले तू भाव से नग्न हो, बाद में द्रव्य से नग्न हो। भाव की नग्नता के बिना द्रव्य की नग्नता का कोई मूल्य नहीं है। यानी उन्होंने शीतलाचार का भी पुरजोर विरोध किया, जो अपने से अलग हो चुके थे, शास्त्र उनकी मान्यताएं बदल चुकी थी, विचारधारा में बहुत परिवर्तन आ गया था। और उन दिगंबर परंपरा वालों का भी उन्होंने डटकर निषेध किया कि जो शीतलाचार जिनको सुहाने लगा था, और एक तरह से मूल मुनि मार्ग की और मूल मुक्ति मार्ग की उन्होंने पुरजोर स्थापना अष्टपाउड़ में की। लेकिन ध्यान दीजिए कि शिष्यों को अप्रतिबुद्ध जीवों को उपदेश देना, वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन करना, मूल मार्ग की सुरक्षा और शीतलाचार का निषेध, ये आचार्य कुंद कुंद की मजबूरी थी, कर्तव्य नहीं है। समझना जरा ध्यान से। आचार्य कुंद कुंद का अंतरंग क्या है? आचार्य कुंद कुंद कैसे संत थे? मतलब उनकी अंतर्बाह्य परिणति कैसी थी? किस तरह वो अंतर में अपने शुद्धात्मा के साथ क्रीड़ा करते थे? अगर उसका उनकी अंतर्बाह्य परिणति कैसी है, इस बात का अगर हमें परिचय पाना है तो हमें नियम सार में आना ही पड़ेगा। नियम सार आचार्य कुंद कुंद की, मैं तो कई बार ऐसा बोलता हूं कि आचार्य कुंद कुंद की अंगद डायरी है। अंगद डायरी का मतलब समझते हैं ना, व्यक्तिगत नोट्स। अब आप सोचो जरा कि जो अप्रतिबुद्ध के लिए बनाया गया ग्रंथ समय सार, जब उसमें इतनी गंभीरता है, पर ग्रंथादि राज तारा मां भावो ब्रह्मांड ना भरया, जब उसके लिए ए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो फिर नियम सार की गंभीरता का तो कहना ही क्या है। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं, और सुना होगा आपने, नहीं सुना हो तो सुन लो, क्योंकि सुना भी होगा तो याद कितनों को होगा, है ना? वो तो पक्का है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो ये रसोइयाँ होती है ना, तो ब्राह्मण लोग रसोई बनाने आते हैं, और वो क्या कहते हैं पता है? हमारा चौका छूना नहीं, हमारे चौके में आना नहीं, कच्ची रसोई है ये। तो उसमें होता क्या है कि जो जनरल पब्लिक के लिए रसोई बनाई जाती है, उसमें 1 किलो चूरमा में 1 किलो घी होता है, ठीक? और जो ब्राह्मण लोग अपने लिए बनाते हैं ना, वो 1 किलो चूरमा में 4 किलो घी की रसोई बनाते हैं। लेकिन अपने गुरुदेव कमाल के जीव हैं, तो ब्राह्मण की रसोई ला करके अपने को परोसते हैं। सोचो जरा, कितना गजब का काम हुआ है। भरत क्षेत्र में वास्तव में तीर्थंकर तुल्य द्रव्य का अवतार हुआ है पंचम काल में। परिणाम, ये कुंद कुंद आचार्य के शास्त्र होते, लेकिन इनके मर्म से हम अपरिचित होते। मैं नहीं कहता हूं ये बात, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री ये बात लिखते हैं कि अगर गुरुदेव श्री का उदय नहीं होता तो हम भी शीतल प्रसाद जी की समय सारी कह के मजाक उड़ाया करते थे। हमने भी समय सार तब पढ़ा, समझ में आ गया? ये मर्म। और एक बात और कि ये जो समय सार, ये जो नियम सार परमागम है, बहुत बातें जानने जैसी है इसमें। 5 मिनट में पूरी कर रहा हूं, विषय पे आता हूं कि इसमें जो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, नाम सुना होगा, सबसे पहले ये समय नियम सार परमागम उनको जयपुर के शास्त्र भंडार में मिला। पंडित टोडरमल जी को, रायचंद जी को नियम सार परमागम नहीं मिला था, ये ध्यान देना, ठीक है? शीतल प्रसाद जी ब्रह्मचारी जी को ये मिला, और उन ब्रह्मचारी जी ने उस ताड़पत्र, वो हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर इसका भावानुवाद किया।
और गुरुदेव श्री के जो 1944 में नियम सार पर प्रवचन हुए, जिनके दो भाग प्रकाशित हैं, एक भाग में 1 से 19 गाथा तक के प्रवचन है और दूसरे भाग में बाकी के प्रवचन छोड़ के 38 से 42 गाथा तक के प्रवचन थे। ठीक है, तो वो प्रवचन उस प्रति के आधार पे हुए थे शीतल प्रसाद जी की। गुरुदेव श्री को भावना हुई कि ये भावानुवाद है, इसका यदि शब्दानुवाद हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, और गुरुदेव श्री की भावना के अनुसार पंडित हिम्मत भाई जी ने उसका शब्दानुवाद किया। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने नियम सार की विशेषताओं को बताते हुए एक बात लिखी, जिसको गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों में उद्धृत किया। उन्होंने लिखी कि नियम सार में समय सार से भी कुछ बातें तो समय सार की अपेक्षा से भी बहुत गहरी आई है। क्या आई है वो बात? कारण शुद्ध पर्याय। दृष्टि की बात आई तो कारण दृष्टि, उपयोग की बात आई कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग, नियम की बात आई कार्य नियम कारण नियम। समझ में आ गया? प्रतिभास की बात आई तो ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास। ऐसे गजब के विषय नियम सार के अंदर आए हैं जो आपको जिनागम में अन्यत्र संकेतों में तो मिलते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहीं नहीं मिलते। और गुरुदेव ने इस बात को अपने प्रवचनों में उद्धृत किया। देखो, शीतल प्रसाद जी ने ये बात कही। और उसके बाद गुरुदेव श्री के नियम सार पर जो प्रवचन हुए, समय सार पे कितनी बार प्रवचन हुए? 19 बार। अच्छा, नियम सार पे कितनी बार हुए? 9 बार। 9 बार के नियम सार के प्रवचन हैं। सीडी में 6 बार के उपलब्ध है शायद, लेकिन 9 बार कुल नियम सार के ऊपर गुरुदेव ने प्रवचन किए। यानी कहने का मतलब ये है कि इस नियम सार की प्रभावना का यश शीतल प्रसाद जी ने शास्त्र भंडार से बाहर निकाला और गुरुदेव श्री ने भाषानुवाद और उसका रहस्य उद्घाटित करके हम सब लोगों के सामने रखा। बहुत सारी बातें हैं। नियम सार, अब ये नियम सार शब्द 2 शब्दों से बना। समय सार में जैसे समय सार आता है, ऐसे नियम सार 2 शब्दों से बना। कौन से 2 शब्द भैया? नियम प्लस सार। नियम माने नियम से करने योग्य। इसमें बहुत गड़बड़ चलती है। नियम से करने योग्य, क्या करने योग्य? तो उन्होंने कहा ज्ञान दर्शन चारित्र, 3 नंबर की गाथा। ठीक है, तो उसके साथ में सार शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने? तो उन्होंने कहा विपरीत का परिहार के लिए सार पद परिकथित है। सार पद योजे विच्छे, ठीक है। तो सार पद मैंने किसके लिए? कि दर्शन ज्ञान चारित्र से विपरीत। अब यहां दर्शन ज्ञान चारित्र से विपरीत की जब चर्चा आई तो अमृत पद प्रबलधारी देव ने उसका अर्थ क्या किया पता है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थ नहीं किया। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, आचार्य कहते हैं उसका निषेध करने के लिए हमने सार शब्द लगाया। क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ये नियम सार ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं मैंने निज भावना के निमित्त बनाया है। तो मुनिराज के पास, आचार्य के पास मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र होता ही नहीं। तो जो चीज होता ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, जिसकी अस्थि ही नहीं है, उसका निषेध क्या करें? बंदे के पुत्र की सगाई करने कहां जाएं? चलो बताओ। संबंध करना है, आप लड़की बताओ, संबंध करना है कि किसका करना है? कि एक बंदे पुत्र है हमारे यहां, तो क्या बोलेंगे अपन? कि बंदे का पुत्र होता ही नहीं। तो अरे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है। और मुनिराज की दशा तो कौन सी दशा है भाई? 6ठे 7वें गुण स्थान की झूलती हुई दशा है। तो आचार्य कहते हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तो है ही नहीं। हमको तो हमारी भूमिका में अभी पूर्ण वितरागता नहीं हुई, तो अभी ये राग आ जाता है, प्रशस्त राग आ जाता है। मिथ्या माने जिसको
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उपचार करके, सुनना ध्यान से, राग कभी भी चारित्र नहीं होता। क्या सबसे बड़ा झगड़ा यही चल रहा है ना? राग व्यवहार से चारित्र है या निश्चय से चारित्र? बताओ जरा मुझे कि भाई राग ना तो व्यवहार से चारित्र है और ना तो निश्चय से चारित्र है। वास्तव में राग तो चारित्र का दोष है, मल है। पंडित मनोरंजन जी ने मल कहा, चारित्र का दोष है। अब दोष में गुण का उपचार करके, अंदर में वीतरागता का गुण प्रकट हुआ ना, तो उस गुण का उपचार उस दोष पर किया। क्यों दोष पर किया? कि उस दोष में महादोष टला है, अशुभ भाव टला है। पूर्ण वीतरागता नहीं हुई, लेकिन उस शुभ भाव में अशुभ भाव टला, इतना बताने के लिए। और राग मर्यादा में आ गया है, मर्यादित राग है, इतना बतलाने के लिए उस राग में अंदर की वीतरागता का उपचार करके राग को व्यवहार सम्य दर्शन, व्यवहार सम्य ज्ञान, व्यवहार सम्य चारित्र कहा गया है। उसका नाम व्यवहार है, वो व्यवहार से चारित्र है ऐसा नहीं है। अचारित्र भाव में चारित्र के उपचार का नाम व्यवहार चारित्र है। क्या कहा? अचारित्र है। देखो सुनना ध्यान से कि ज्ञानी धर्मात्मा का शुभ भाव, अरे और आगे बढ़ो तो चौथे पांचवें गुणस्थान में अशुभ भाव भी हो सकता है, वो अचारित्र कहलाएगा, मिथ्या चारित्र नहीं कहलाएगा। एक पॉइंट। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, नौवें ग्रेवक जाने वाला, जैन साधु पद धारण किया हो बाहर में, और कषाय की मंदता, नौवें ग्रेवक जाने योग्य कषाय की मंदता हो, तो भी आचार्य कहते हैं कि उसका वह सारा चारित्र मिथ्या चारित्र नाम पाता है। क्या नाम पाता है? मिथ्या चारित्र नाम पाता है। क्यों? कि भाई कसाई की मंदता और तीव्रता का नाम, कसाई की मंदता का नाम सम्यक चारित्र और कसाई की तीव्रता का नाम मिथ्या चारित्र, ऐसा नहीं है। स्वरूप स्थिरता का नाम सम्यक चारित्र और स्वरूप में अस्थिरता का नाम अचारित्र। सुनना भी ध्यान से, स्वरूप में अस्थिरता का नाम अचारित्र। अब यदि वो स्वरूप की अस्थिरता मिथ्या दर्शन पूर्वक, मिथ्या दर्शन के साथ में अस्थिरता हो, क्योंकि मिथ्या दर्शन होगा उसको अस्थिरता तो होगी, स्थिरता तो होने का सवाल ही नहीं, तो उसका राग प्रशस्त हो अप्रशस्त हो, वो मिथ्या चारित्र कहलाएगा। और आत्मा की अनुभूति, आत्मा की आंशिक स्थिरता के साथ अगर ज्ञानी को कदाचित चौथे पांचवें गुणस्थान में अशुभ राग भी होता है, वो असंयम नाम पाएगा, वो अचारित्र नाम पाएगा। ध्यान देना, मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाएगा। और शुभ भाव वो भी जैसे राग है ना, वो अचारित्र है, तो वो भी है तो अचारित्र, लेकिन उस अचारित्र में अंदर की वीतरागता का, अंदर के चारित्र परिणाम का, अंदर की वीतरागता का उपचार करके अचारित्र को चारित्र कहना, इसका नाम व्यवहार चारित्र है। अब लोग क्या समझते हैं? राग व्यवहार से चारित्र है। मैं कहा व्यवहार से चारित्र नहीं होता, नहीं। बहुत गलत अर्थ करते हैं, समझ में आ गया ना? तो ऐसी अद्भुत बात इस नियमसार परमागम में की। एक विशेषता क्या है कि नियमसार परमागम की एक सबसे बड़ी विशेषता कि ये पूरा का पूरा ग्रंथ कारण कार्य की संधि के हिसाब से लिखा गया। शैली है आचार्य देव की। आचार्य कुंद अगर कारण की चर्चा करेंगे तो टीकाकार उसमें से कार्य की बात पहले लाएंगे। इस कार्य का ये कारण है,
और आचार्य कुंद कुंद अगर कार्य की चर्चा करेंगे तो टीकाकार कारण की चर्चा लाएंगे कि इस कारण का यदि तू आश्रय करेगा ना तो तुझे ये वीतरागता, ये फलाना, ये सब चारित्र प्रकट होगा। यानी पर्याय में जो भी निर्मलता रूपी कार्य प्रकट होता है, खास तौर से यहां पर मार्ग और मार्ग फल की चर्चा है ना, नियम सागरिका की चर्चा है, मार्ग और मार्ग फल। तो मार्ग माने रत्नात्रय और मार्ग का फल माने मुक्ति। तो इसमें जो 12वां अधिकार है शुद्धोपयोग अधिकार, वो मार्ग फल की चर्चा है। और चौथे अधिकार से लगा करके 11वां अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार से लगा करके परम आवश्यक निश्चय परम आवश्यक अधिकार, ये चारित्र के अंतर्भेद। और अंतर्भेद में भी पहले व्यवहार चारित्र की बात कर ली उन्होंने। क्यों कर ली? अब लोग उसका भी उल्टा अर्थ करते हैं कि देखो पहले व्यवहार चारित्र की बात की कि नहीं की आचार्य देव ने, इसका मतलब पहले ऐसा व्यवहार चारित्र पालो तो बाद में ऐसा निश्चित चारित्र होगा। उनका ऐसा नहीं है। वो इसलिए व्यवहार चारित्र का वर्णन पहले किया कि इस राग का दोष की चर्चा पहले कर लो, बाद में ये दोष हमारे निर्दोष चारित्र की चर्चा में अंतराय नहीं कर पाए। इसके लिए व्यवहार चारित्र की चर्चा उन्होंने पहले कर दी। और गजब की बात ये कि एक चारित्र, ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र यानी मार्ग और मार्ग फल किसके अवलंबन से पैदा होगा? अवलंबन भूत तत्व तो बताओ, किसके आश्रय से पैदा होगा? सबसे पहले नियम सार में जीव अजीव अधिकार की भूमिका पूरी करने के उपरांत जब मार्ग और मार्ग फल के निरूपण में आचार्य देव आए तो उन्होंने सबसे पहले उस कारण की चर्चा की है, उस आश्रयभूत कारण की चर्चा की है कि जिसके अवलंबन पर मार्ग और मार्ग फल ये दोनों प्रकट होते हैं। मार्ग और मार्ग फल, मार्ग मार्ग के आश्रय से प्रकट नहीं होता और मार्ग फल मार्ग के आश्रय से प्रकट नहीं होता। सुनना, मार्ग माने शुद्धि की अपूर्णता, पूर्ण शुद्धि नहीं, और मार्ग फल माने पूर्ण शुद्धता। तो अपूर्ण शुद्धता, पहली अपूर्ण शुद्धता से अगले समय की अपूर्ण शुद्धता, मैंने पहले समय की प्रकट शुद्धता के अवलंबन से अगले समय की शुद्धता प्रकट नहीं होती। एक बात। और मोक्ष मार्ग रूप शुद्धता के अवलंबन से मोक्ष रूप शुद्धता की उपलब्धता नहीं होती। तो होती क्या, होती कैसे है कि भाई एक त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पड़ा है अपना, नित्य स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, सामान्य स्वभाव, भूतार स्वभाव, ज्ञायक भाव, जिस नाम से आपको कहना हो उस नाम से आप कहो। वो जो त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा जिसको कहा, कारण समयसार जिसको कहा, ऐसा जो ध्रुव स्वभाव है, उस ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से शुद्धता का उत्पाद होता है, शुद्धता की वृद्धि होती है, शुद्धता की पूर्णता होती है। और पर्याय में शुद्धता की प्रकटता, शुद्धता की वृद्धि, शुद्धता की पूर्णता, ये सारा खेल पर्याय में होता है। पर्याय में ये सारा खेल उस त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन से होता है। अभी ध्रुव का अवलंबन क्या है वो सब चर्चा तो अपन करेंगे। उसके अवलंबन से ये सारा काम होता रहता है। और गजब की बात तो ये कि मोक्ष मार्ग से लेकर मोक्ष की पर्यायों को ध्रुव का अवलंबन होता है, लेकिन ध्रुव तत्व उन किसी भी पर्याय में नहीं पहुंचता। ऐसा अजब गजब का है। क्यों पहुंचे? जब उसकी ओर झांकने मात्र से शुद्धता का उत्पाद हो जाए तो शुद्धता के उत्पाद में वो क्यों जाए? बहुत न्याय है इसके पीछे, वो न्याय की अपन चर्चा करेंगे। अपन ने यहां पर अपनी चर्चा के लिए
हमारे अश्विन भाई से बात हो गई थी, तो चर्चा के लिए अपन ने शुद्ध भाव अधिकार को चुना है। शुद्ध भाव अधिकार की कुछ गाथा, उसमें सबसे पहले अपन 38 नंबर की गाथा से चर्चा शुरू करते हैं, फिर उसमें आपको बहुत सारी बातें आएंगी, उस पर अपन अपनी चर्चा का प्रारंभ करेंगे। तो यहां आचार्य देव, ये पहला तो ये तीसरे नंबर का अधिकार है, शुद्ध भाव अधिकार, और इस अधिकार में अब शुद्ध भाव अधिकार कहा जाता है ना। शुद्ध भाव अधिकार का मतलब शुद्ध भाव। भाव माने क्या होता है? भाव माने अस्थि, ठीक है, भाव माने अस्थि, भाव माने होना, भाव माने मौजूदगी, भाव माने विद्यमानता। किसकी? शुद्ध तत्व की बात है इसमें। यानी दो तरह के शुद्ध भाव होते हैं। एक होता है पर्याय में प्रकट होने वाला शुद्ध भाव, जिसको अपन ने अभी मार्ग और मार्गफल कहा, वो पर्याय में प्रकट होने वाला शुद्ध भाव है, ठीक है। और यहां जिस शुद्ध भाव की चर्चा चल रही है, ये शुद्ध भाव त्रिकाल शुद्ध भाव है। अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर क्या है कि पर्याय में प्रकट होने वाला शुद्ध भाव सापेक्ष शुद्ध है। क्या कहा? सापेक्ष शुद्ध। सापेक्ष शुद्ध माने दो तरह से, एक तो उसमें कर्म के अभाव की अपेक्षा थी। कैसी अपेक्षा थी? कर्म के अभाव की। और दूसरा उसमें अशुद्धता, परिणामों की ओर से देखो तो अशुद्धता के अभाव की अपेक्षा आती है। भाव की ओर से देखो तो अशुद्धता के अभाव की अपेक्षा, और निमित्त की ओर से देखो तो कर्म के अभाव की अपेक्षा। वो शुद्ध भाव उपसम भाव रूप है, क्षोभसम भाव रूप है, क्षायिक भाव रूप है। और इधर जो त्रिकाली शुद्ध भाव है, कि ये त्रिकाली शुद्ध भाव में कर्म के उदय की और कर्म के अभाव की किसी प्रकार की कोई अपेक्षा लागू पड़ती ही नहीं, कोई लागू नहीं पड़ती। और इस शुद्ध भाव में अशुद्धता का अभाव करके ये शुद्ध हुआ, कि ये अपेक्षा भी लागू नहीं पड़ती। अर्थात त्रिकाली शुद्ध भाव वह निरपेक्ष शुद्ध है। कैसा शुद्ध है वो? निरपेक्ष शुद्ध है। उसके लिए नियम सार में एक शब्द का प्रयोग किया। गुरुदेव श्री के प्रवचनों में इस शब्द का बहुत प्रयोग आएगा, और नियम सार में भी आता है। वह सहज शुद्ध है, वह नित्य शुद्ध है, वह सदा शुद्ध है। नित्य शुद्ध कहो, सदा शुद्ध कहो, सहज शुद्ध कहो, एक ही बात है। वो पारनामिक भाव रूप है। परम पारनामिक भाव भी कहा जाता है। तो वो पारनामिक भाव रूप है, वो द्रव्य रूप है। और पर्याय में प्रकट शुद्धता कैसी है? पर्याय। और सुनो, पर्याय की शुद्धता का जीवन एक समय का है, वो शुद्धता दूसरे समय नहीं टिक सकती, ठीक है। और द्रव्य स्वभाव की शुद्धता अनादि अनंत शुद्ध है। अरे क्षायिक भाव की शुद्धता के लिए हम कह सकते हैं कि भाई वो तो शादी अनंत काल तक टिकेगी ना, कि शादी अनंत काल तक टिकेगी, तो भी वैसी की वैसी टिकेगी, वह की वह नहीं टिकेगी। कैसी है वो? वह की वह नहीं, वैसी की वैसी है, लेकिन वह की वह नहीं है। और त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, जिसको यहां शुद्ध भाव कहा, कि उसकी शुद्धता वह की वह है, वह की वह है। तो बहुत से लोग बोलते हैं वैसी की वैसी, वह की वह, क्या चक्कर है? वो समझ में आया नहीं। तो वो अन्वय, अब इसको दूसरी शास्त्रीय भाषा में बोलूं ना, तो प्रवचन सार की भाषा में बोलूं ना, तो द्रव्य की शुद्धता अन्वय रूप शुद्धता है। और पर्याय, और जो ये पर्याय रूप शुद्धता है ना, जो शुद्ध भाव, जो पर्याय का शुद्ध भाव है, कि ये व्यतिरेक रूप शुद्धता है। हमको तो नहीं समझना है।
देखो ऐसा होता है, अपने घर में बच्चे होते, छोटे बच्चे होते, तो अपन ने क्या किया, एक बच्चे को 10, 15, 20 हजार रुपए का खिलौना लाके दे दिया। भाई पैसा बहुत है, लाके दे दिया, खेल बेटा, कोई कमी नहीं है। अब उतने में अपने गर्मी में होता है ना, बहन के बच्चे आए और बच्चे आए और बच्चे आए, तो खेल खेल में दूसरे बच्चों ने वो खिलौना तोड़ दिया। खिलौना टूटेगा तो क्या होगा, बच्चा रोएगा, जिसका खिलौना टूटा वो बच्चा रोएगा। तो पिताजी कहते हैं, बेटा तू रोता काहे को है? तो भैया ने मेरा खिलौना तोड़ दिया, दीदी ने मेरा खिलौना तोड़ दिया। तो पिताजी कहते हैं, बेटा अपने पास रुपयों की कमी है, मैं तुझे ऐसा ही खिलौना, इसी कंपनी का, यही ब्रांड, इसी रेट का, कलर वलर सब ये का ये, मैं ऐसा का ऐसा खिलौना तुझे लाके दूंगा। वो लड़का कहता है, मुझे यही का यही चाहिए। आ गया अंतर व्यतिरेक में, समझ में आ गया? अन्वय व्यतिरेक का अंतर समझ में आ गया? तो ये अंतर है, ठीक है भैया। इसलिए शुद्धता, अब शुद्धता माने क्या, अभी शुद्ध माने भी हम समझे। शुद्ध माने क्या, जिसमें किसी की मिलावट नहीं हो, उसका नाम शुद्धता है, ठीक है। वो चर्चा बहुत विस्तार से, बहुत न्याय से अपने को चर्चा करनी है। देखो इसकी पहली गाथा अपन शुरुआत कर देते हैं, शिविर है ना, शिविर की शुरुआत करते। देखो इसमें जीवादि बहितच्चम एयमुवादेयमप्रणो कम्मोपाधि समुद्भव गुणोपज्जाये हिमवदीरितो। हरि गीत, हाँ पढ़िए, गुजराती में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में। गाथा, गाथा का विषय क्या है जरा देखना, कि यह हे और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। कौन से तत्व का? हे तत्व क्या है और उपादेय तत्व क्या है? हे तत्व माने जिसका अवलंबन नहीं करना, उसको बोलते हे। और उपादेय माने जिसका अवलंबन करने योग्य है, आश्रय करने योग्य है, जिसकी सन्मुखता करने योग्य, जिसकी ओर झुकाव करने योग्य है, उसे बोलते उपादेय तत्व। आचार्य कहते दो के स्वरूप का यहां पर कथन है। बहुत जोरदार बात है ये गाथा, तो इतनी मस्त गाथा है। गुरुदेव श्री के सबसे ज्यादा 9 बार तो नियम सार पे प्रवचन है ना। उसके अलावा अभी एक परम पारणामिक भाव नाम से पुस्तक छपी है, 2 भाग में आई है, वो नियम सार के अलग से उपलब्ध प्रवचन है। उसमें आप देखो सन 1955 के प्रवचन, 51 के प्रवचन, ऐसे ऐसे पुराने प्रवचन भी जो छुटकर फुटकर प्रवचन उपलब्ध थे ना, तो उसमें मैंने देखा सबसे ज्यादा गाथा 38 के प्रवचन, 50 के प्रवचन, ये कुछ गाथाएं सिलेक्टेड, और उसमें भी फिर राजकोट के प्रवचन। तो मैंने कहा हो गया, मजा आ गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वो आपकी वो थी ना, कौन सी नाश्ते में क्या बनाई थी वो आज? सूखड़ी। ऐसा गजब का गरिष्ठ माल। फिर वो राजकोट में प्रवचन हो तो फिर कहना ही क्या, कितना गुरुदेव खिलते थे वो तो सबको पता है। ये गाथा कितनी महत्वपूर्ण है गुरुदेव की नजर में। ये 38 नंबर की गाथा, 50 नंबर की गाथा, वो है 4 भाव वाली गाथा, इतनी गाथा। वैसे तो सारी गाथा, लेकिन जहां कुछ दिन गुरुदेव को रहना होता, भाई नियम सार लेना है, तो फिर वो गाथाएं छांटते थे ना, तो यही गाथाएं छांटते थे। क्या देखो क्या कहते, देखो अनुव्यार्थ में देखो पहले, जीवादि बाह्य तत्व, क्या कहते हैं यहाँ पे, ये है। अब ये जीवादि तत्व का क्या अर्थ किया पता है टीकाकार ने? जीवादि, जीवादि बाह्य तत्व
शब्द क्या लिखा, जरा ध्यान से एक एक देखो। गुरुदेव की पद्धति से अगर हम स्वाध्याय करना सीख गए, एक वाक्य आया, जल्दी मत पढ़ो आगे, उस एक वाक्य को गुरुदेव एक ही वाक्य को पढ़ते थे, कभी आगे का भाग पढ़ा, कभी पीछे का भाग पढ़ा, कभी बीच का भाग पढ़ा, कभी पूरा पढ़ा, कभी उल्टा पढ़ा, कभी सुलटा पढ़ा, और जितनी बार पढ़ते थे उतनी बार अलग अलग उसमें से निकालते थे। देखो कितना निकलता है। गन्ने का रस है तो एक बार निचोड़ा, एक बार मशीन में डाला उसे, फिर दोबारा बढ़िया है ना। अपन लोग जब तक बेचारे में कुछ रस कस बच नहीं जाए तब तक पेलते रहते उसको। वही काम जिनवाणी में कर लो। जीवादि बाह्य तत्व, इसका नीचे टीका में देखना, जीवादि का अर्थ किया जीवादि 7 तत्वों का समूह। अभी मैं एक एक की चर्चा करूंगा, पहले अपन अर्थ बैठा लेते हैं, ठीक है। जीवादि बहिर्तत्व है ना, तो जीवादि बहिर्तत्व में क्या लिया उन्होंने, जीवादि 7 तत्वों का समूह। और आचार्य भगवान ने क्या कहा, हे है, क्या कहा, हे है ना। अब इसमें टीका में देखना, इसका टीका में हे ये बताने के पहले हे क्यों है, वो भी बताए। गाथा में तो आचार्य ने कह दिया है, तो टीका किसका नाम है कि गाथा में आचार्य देव का जो अभिप्राय है उसका विस्तारीकरण करना, उसका नाम टीका। तो उन्होंने हे क्यों है उसका कारण दिया, पर द्रव्य होने के कारण। अभी मैं एक एक पे चर्चा करूंगा, एक एक बिंदु पे। पर द्रव्य कहा तो क्यों कहा, जीवादि 7 तत्व समूह, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो पर देखो, पर द्रव्य होने के कारण गाथा में कहा हे है, टीका में कहा वास्तव में उपादेय नहीं है। अब गुरुदेव से पूछा कि साहब टीका में तो हे ही कहा और आचार्य देव कह रहे हैं उपादेय नहीं है, तो गुरुदेव क्या बोले पता है, सच कहता हूं आपसे, गुरुदेव का जितनी बार के प्रवचन सुन लेना, नियम सार अपनी जिंदगी के बहुत थोड़ा समय बचा है। जितना गुरुदेव का लाभ ले लोगे ना, वही संस्कार काम में आएंगे। तो उन्होंने क्या कहा पता है, टीकाकार ने मीठी भाषा में बोला है। कैसा हो गया, मैंने आचार्य कुंद ने कह दिया हे ये, टीकाकार ने कहा उपादेय नहीं, वे थोड़ी मीठी भाषा। क्या मतलब कि देखो, गुरुदेव श्री जब संप्रदाय में थे ना, तो समय सार मिल गया था गुरुदेव को। तो एक बार प्रवचन चल रहा था गुरुदेव का, 2-3 श्वेतांबर साधु भी बैठे हुए थे और पूरी सभा भरी हुई। गुरुदेव ने कहा जय भावे तीर्थंकर गोत्र बधाय, ते भाव पण हे छे, उपादेय नहीं। क्यों धर्म નથી, क्यों ધર્મથી બંધન થાય નહીં, અને જે ભાવથી બંધન થાય તે ભાવ ધર્મ થઈ શકે નહીં। ठीक आती मेरे गुजराती થઈ શકે નહીં। फिर क्या गुरुदेव ने कड़क भाषा में कहिए तो धर्म નથી એટલે अधर्म छे। अभी क्या हुआ, कुछ 2-3 बैठे थे ना, ओसरे करके बगली। ओसरे का मतलब क्या होता है पता है, ऐसी श्रद्धा हमें नहीं चाहिए। तो गुरुदेव ने बाद में बोला कि तुमको नहीं भी जच रही थी बात तो भले आदमी बैठे रहना था ना। लोगों ने सुनी तो हमारी, तुम्हारी सुनी किसी ने कि तुम क्या बोले। तो तब गुरुदेव कहते थे कि मीठी भाषा में कहें तो धर्म नहीं है, कड़क भाषा में कहें तो अधर्म है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आचार्य देव ने कहा। विचार तो करो, देखो भाई किसी धन्य घड़ी में इन ग्रंथों की रचना हो गई है। कहां मिले ये बात। अभी गुरुदेव क्या बोलते, जब ये आए ना जीवादि 7 तत्वों का समूह, अब इसमें भी चर्चा करें अभी कि ये गुरुदेव क्या बोलते थे कि जीव को तो अभी पुण्य है ही है। क्या
पुण्य है ही है, ये बात स्वीकार करने में पसीना उतरता है। अभी तो वो पुण्य और पाप में माने दो गंदगियों में भेद करता है कि ये गंदगी अच्छी है, ये गंदगी खराब है। अरे एक मेल कान से निकला, एक मेल आंख से निकला, बोलो कौन सा अच्छा है? दोनों मेल। और एक मेल नाक से निकला और एक मेल गले से निकला, कौन सा अच्छा है? वॉमिटिंग हुई, गले से निकला, ठीक है, और नाक मतलब वो जुकाम हुआ, नाक से मेल निकला, दोनों मेल में से कौन सा मेल अच्छा है? बताओ जरा। अरे मेल में मेल मेल है, मेल का मेल में भेद नहीं किया जाता, मेल से भेद किया जाता है। अगर तुम्हारा हाथ किसी भी गंदगी को लगा हो, साबुन से हाथ धोना, हाथ धोना साबुन से। पुण्य और पाप में भेद मत करो, पुण्य और पाप से भेद करो। करना चाहिए पुण्य और पाप से भेद। करता क्या है? करता क्या है? करता है पुण्य और पाप में भेद। गजब हो गया। अरे तुझे पुण्य और पाप में भेद करना था या पुण्य और पाप से भेद करना था? आश्रव में भेद करना है या आश्रव से भेद करना है? बताओ जरा, किससे भेद करना है? अरे यहां तो आश्रव की भी बात नहीं है, यहां तो कहते बंध और मोक्ष दोनों से भेद कर लेना। मैं ना बंध स्वरूप हूं और ना मैं प्रकट मोक्ष स्वरूप हूं, मैं तो अनादि अनंत मुक्त स्वरूप हूं। यहां आचार्य बंध और मोक्ष से दोनों से भेद ज्ञान करा रहे हैं, और ये बंध और मोक्ष दोनों में भेद कर रहा है। क्या कहा? समझ में आ रही बात? थोड़ी आ रही है? गले उतर रही कि नहीं उतर रही? हाँ, बहुत कड़क बात है। पुण्य और पाप में, अभी तो पुण्य और पाप में, यहां कहते जीवादि 7 तत्वों का समूह। अब क्या लेना जीवादि 7 तत्वों में? क्या लेना? जीव में क्या लेना? अच्छा बताओ। जब उस जीव को तुमने हे में डाल दिया तो उपादेय कौन सा है? यहां जीव माने व्यवहार जीव। एक समय की पर्याय 10 प्राण की योग्यता, नर नारकादि पर्याय की योग्यता रूप जो जीव है, जिसको व्यवहार जीव कहा, उसको यहां पर जीव तत्व कहा है। समझ में आ रही बात? आ गया? अजीव में क्या लेना? अजीव में पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल की बात नहीं है, वो तो परद्रव्य में बाहर लौटते हैं। जो बाहर लौटता है, जो तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता में नहीं है, जो तुम्हारे द्रव्य गुण सत्ता से बाहर है, वो ज्ञेय हो सकता है, हे नहीं हो सकता। बराबर। क्यों? कि जो आपका है ही नहीं, उसको आप हे कैसे करोगे? नहीं। दूसरे की जेब से निकाले, लिख लो साहब मेरा भी दान। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? तुझे दान देना, अपनी जेब से निकाल। अब पड़ोसी की जेब से निकाल के लो साहब लिखो 1 लाख रुपए मेरे, तो क्या बोलेंगे अपन? दानी है कि डकैत है? क्या बोलेंगे? बोलो, दानी बोलेंगे कि डकैत बोलेंगे? उसे डकैत। इसी तरह जो परद्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा के बाहर के परद्रव्य में यह कहता है कि मैं इनको हे मानता हूं, आचार्य कहते हैं चंबल का डकैत है। क्यों? क्योंकि जो तेरी सत्ता में नहीं, तूने उसे हे कैसे किया? इसका मतलब क्या? अब तक तूने उसे ग्रहण करने योग्य माना था, ग्राह्य माना था। भाई पहले ये नक्की कर, परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति आत्मा के अंदर है। तो यहां परद्रव्य की तो बात ही नहीं। जीवादि में, जीव में 10 प्राण धारण रूप अपनी एक समय की योग्यता, वो जो जड़ इंद्रियां, वो मन बल, वचन बल, कायु बल, वो पुद्गल की बात नहीं। नर नारकादि रूप जीव की योग्यता, ये नर नारकादि मैंने शरीर की बात नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही बात? अजीव में क्या लेंगे? अजीव संबंधी विकल्प अथवा अजीव संबंधी ज्ञान, उसको अजीव तत्व में कहा, विषय का आरोप करके। ठीक है? आश्रव बंध पुण्य पाप ये समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं, वो सब आप लोग समझते हैं। आश्रव बंध, ठीक है, और पुण्य पाप उसमें आगे आश्रव बंध में मिला दिया। संबर माने शुद्धि की प्रकटता,
निर्जरा यानी शुद्धि की वृद्धि, मोक्ष यानी शुद्धि की पूर्णता, यानी अशुद्धता, अशुद्धता का अभाव, अशुद्धता का पूर्ण अभाव, अजीव संबंधी विकल्प, व्यवहार जीव, ये 7 तत्वों का समूह कहलाता है। और ये 7 तत्वों का समूह वास्तव में उपादेय नहीं है। टीकाकार कह रहे हैं वास्तव में उपादेय नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं हे है। देखो वैसे तो 2 बातें, अनेकांत हो गया, हे है एक दृष्टिकोण, हे है, दूसरी तरफ से कह दिया उपादेय नहीं है। ये हे उपादेय संबंधी अनेकांत हो गया। जीवादि 7 तत्वों का समूह वास्तव में उपादेय नहीं और हे है, कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ी, दोनों ओर से कस लिया। हे है, उपादेय नहीं, उपादेय नहीं, हे है। क्यों हे है? अब वो कारण समझो, क्यों हे है? तो उन्होंने कहा पर द्रव्य होने के कारण। अभी तो हमको शरीर पर द्रव्य नहीं नजर आता। जयपुर खाने चर्चा हुई थी, है ना, और अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने वो जयपुर खाने चर्चा को भी जो टाइप करा के दोबारा, पुरानी हो गई थी ना, बहुत बारीक अक्षर थे, तो दोबारा से टाइप करा के नेट पे डाली है, क्योंकि उपलब्ध तो रहे इतिहास कम से कम। तो उसमें पहला प्रश्न क्या था पता है आपको? पहला प्रश्न क्या था? जीवित शरीर की क्रिया से आत्मा को धर्म होता है या नहीं? अपर पक्ष ने जो प्रश्न किया अपन लोगों से, क्या प्रश्न किया? गुरुदेव बोलते ना जड़ की क्रिया, जड़ की क्रिया, जड़ की क्रिया, तो जड़ की क्रिया पछती नहीं कि भाई ये जो जीवित शरीर की क्रिया से आत्मा को धर्म होता है कि नहीं? तो पंडित जी साहब ने, फूलचंद जी साहब ने कहा तो शरीर जीवित है, पहले ये तो सिद्ध कर दो। क्यों? समय सार की 96 नंबर की गाथा में लिखा कि मृतक कलेवर में अमृत घन विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा मूर्छित हो गया। अरे ये तो मृतक कलेवर है। पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा? ब्रह्म जनित दुख का उपाय ब्रह्म दूर करना है। जैसे कोई मूर्छित होकर मुर्दे को जिलाना चाहे, जीवित माने अथवा जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होगा। तो करें क्या कि मुर्दे को मुर्दा मानना और मुर्दा जिलाने से जिएगा नहीं, ऐसा मानना, यही दुख दूर होने का उपाय है। बोलो शरीर अभी जिंदा है कि मुर्दा है? बोलो। मुर्दा कहने में भी अंदर का जोर लगता है। मुर्दा है। मुर्दा किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान नहीं, जिसमें दर्शन नहीं, जिसमें सुख नहीं, जिसमें दुख नहीं। कुछ है शरीर में? सुख है क्या दुख है? हाँ? ज्ञान है क्या दर्शन है? जिसमें ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, मुर्दा किसे कहते हो? मुर्दा किसे कहते हैं? जब आत्मा निकल गई, अब मुर्दे को सुई चुभोए, कोई पोस्टमार्टम करे, उसका चीराफाड़ी करे, दर्द होता है, चिल्लाता है। जो एक सुई लगाने पर पूरा हॉस्पिटल सिर पे उठा लेता था, इतना चिल्ला, अरे रोजाना सुई लगनी। अब एक दिन डॉक्टर ने सुई नहीं लगाई, लेकिन वहां डॉक्टर के पास गया, यूं किया, उसने चिल्लाने लगा होगा, भैया मैंने सुई लगाई नहीं अभी तो। और वही आत्मा निकल गई, लगाओ सुई तो कुछ नहीं होता। क्या मतलब? जिसमें सुख नहीं, दुख नहीं, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, वो मृतक कलेवर है। शरीर को परद्रव्य मानने में अभी पसीना छूटता है। यहां आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? मोक्ष परद्रव्य होने के कारण, उल्टा चलो ऐसे लो, मोक्ष परद्रव्य, प्रकट मोक्ष, अपने मोक्ष की बात है, सिद्ध भगवान के मोक्ष की बात नहीं, अपने मोक्ष होगा उसकी बात है। परद्रव्य तो वो तो परद्रव्य में गया, वो तो जीव पुद्गल धर्म आकाश, अन्य जीव पुद्गल धर्म आकाश काल में गए। अपने को प्रकट मोक्ष हो तो कहते अपने को प्रकट होने वाला मोक्ष क्या है? बोलो क्या है? परद्रव्य है। और परद्रव्य है इसलिए है। संबर परद्रव्य है इसलिए है। निर्जरा परद्रव्य है इसलिए है।
आश्रय बंध परद्रव्य है इसलिए है, अजीव परद्रव्य है इसलिए है, अजीव माने अजीव संबंधी विकल्प वगैरह, है ना। और व्यवहारिक जीव, व्यवहार जीव परद्रव्य है इसलिए है। मतलब एक एक देखो, ये कला है पढ़ने की, जिसे अपन ने पढ़ लिया तो अपन पढ़ करके आगे बढ़ गए तुरंत। अब यहां लगाओ मोक्ष, हम तो भाई साहब, हम तो आश्रय बंध में एक को अपना मान रहे थे, एक को पराया मान रहे थे, एक को अच्छा मान रहे थे, एक को बुरा मान रहे थे। यहां तो आचार्य मोक्ष को भी परद्रव्य कह रहे। क्यों परद्रव्य कह रहे, उसका कारण लेंगे अभी पर। क्यों परद्रव्य कह रहे, पूरा हो गया वैसे तो। परद्रव्य क्यों कह रहे कि समय सार पढ़ो, मोक्ष का स्वांग रंग भूमि में प्रवेश करता है और मोक्ष का स्वांग रंग भूमि में से बाहर निकल गया और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का प्रारंभ करते हुए लिखा कि कैसा है मेरा तत्व कि जो बंध मोक्ष की रचना से दूर दूर है। ठीक है, इस चर्चा और अपने विस्तार के साथ में अपन लोग करें।